यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 10 पोएम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जिसने भी हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को। और सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारी पोएम का नाम। एनी जॉर्ज, फॉर एनी जॉर्ज। इस पोएम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनी जॉर्ज के बारे में पढ़ेंगे। जो इस पोएम के पोएट हैं वो हैं विलियम बटलर यीस्ट, जिनका जन्म 1865 में हुआ था और जिनकी डेथ कब हुई? 1939 में। वॉज एन इरिश नेशनलिस्ट। वो क्या थे? इरिश के नेशनलिस्ट थे, वहाँ के रहने वाले थे। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन एंड वॉज interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prizes for Literature in 1923. इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी? लंदन से करी, डबलिन से करी, और इनका इंटरेस्ट किस में था? फोल्कलोर में था और मिथोलॉजी में था। साथ ही साथ इन्हें नोबेल प्राइजेस भी मिले, जो इन्हें लिटरेचर में मिले कब? 1923 में। अब हम इस पोएम के बारे में देख लेते कि इस पोएम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। व्हाट वाज दे आर्ग्यूइंग अबाउट। इस पोएम के अंदर हम एक कन्वर्सेशन देखेंगे एक यंग मैन की, किसके साथ? एक यंग वुमेन के साथ। क्या उनके बीच में एक आर्ग्यू चल रहा है और किस चीज़ को लेकर चल रहा है। तो यहाँ से हमारी पोएम शुरू होती है। सबसे पहले हम पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे, देन हम उस पूरे स्टैंजा की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जो हमारा स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, वो है नेवर शैल अ यंग मैन थ्रू इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ये क्या था? हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा था। अब हम इसका लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर पोएम की क्या चल रही है? कन्वर्सेशन चल रही है पोएट की। और इस पोएम के अंदर किस किस की कन्वर्सेशन चल रही है? पोएट की और यंग गर्ल जिनका नाम है एनी जॉर्ज। द पोएट सेज टू द गर्ल दैट अ यंग मैन कैन बिकम होपलेस। जो पोएट है वो गर्ल से कहते हैं कि जो ये यंग मैन है ये क्या है? होपलेस हो जाएगा इफ़ यू विल रिजेक्ट हिम। अगर तुम उसे क्या कर दोगी? रिजेक्ट कर दोगी, उसे मना कर दोगी। बट दिस डज नॉट मीन दैट ही हैड ट्रू लव फॉर यू इन हिज हार्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि उस यंग मैन के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है। इट इज़ बिकॉज यू हैव ब्यूटिफुल हेयर विद विच ही हैड फॉलन इन लव। उसे आपसे प्यार इसलिए हुआ है क्योंकि आपके बाल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। द गर्ल हैज़ वेरी ब्यूटिफुल हेयर। जो वो लड़की थी एनी जॉर्ज, उसके हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत ही सुंदर थे। दे फॉल ऑन हर ईयर्स एंड सीमिंगली प्रोटेक्ट दैम जस्ट लाइक अ बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट्स द फोर्ट। उसके बाल उनके कानों पर इस तरीके से गिरे हुए थे जैसे वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हो। जिस तरीके से दीवारें हमारे किसी भी किले की प्रोटेक्शन करती हैं, सेम उसी तरीके से बाल उनके कानों पर इस तरीके से गिरे हुए थे कि वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सो हेयर द पोएट इज पॉइंटिंग आउट एट द रियलिटी विच मैनी पीपल फेस ड्यूरिंग देयर यूथ। जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं? उनका पॉइंट जो है, उनका पॉइंट यहाँ पर यह है कि वो उस रियलिटी को, सच्चाई को बता रहे हैं जो आजकल के यूथ को या फिर हमारी एक यंग जनरेशन को, एडल्ट्स को फेस करना पड़ता है। दैट दे आर लाइक्ड बाय द अपोजिट जेंडर नॉट बिकॉज ऑफ देयर इनर ब्यूटी बट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। वो कह रहे हैं कि जब हम किसी अपोजिट जेंडर को पसंद करते हैं तो हम क्या नहीं देखते? सिर्फ हम उसकी ब्यूटी देखते हैं कि वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है, कितना उसका इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक है, लेकिन हम क्या उसके अंदर की ब्यूटी को नहीं देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पोएट ने एक पॉइंट किया है कि अगर आप उस यंग मैन को रिजेक्ट कर भी दोगी तो वो यंग मैन क्या हो जाएगा? वो होपलेस हो जाएगा, क्योंकि वो आपके इनर ब्यूटी से नहीं, वो जस्ट आपके लुक से, आपके ब्यूटीफुल हेयर से प्यार करता है। सेम आज की यूथ के साथ भी यही दिक्कत हो रही है कि वो क्या देखते हैं? सिर्फ अट्रैक्टिव लुक और अपीयरेंस देखते हैं, उनकी इनर ब्यूटी नहीं देखते हैं।
अब आते हैं हमारा सेकेंड स्टेंजा इस पोएम का, वो है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पोएट ने क्या डिस्कस किया है। एनी रिप्लाइज दैट, एनी कहती हैं शी हैज़ अ नाइस सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। वो कहती है कि इस सिचुएशन का मेरे पास एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन या फिर एक बहुत अच्छा सा आंसर है। शी कैन डाई हर हेयर एंड चेंज द कलर इनटू ब्लैक, ब्राउन और कैरेट एज दिस विल नो लॉन्गर मेक हर लुक लेस अट्रैक्टिव। वो कहते हैं कि मैं अपने बालों में क्या कर लूँगी, कलर डाई कर लूँगी, अपने बालों का कलर ही चेंज कर लूँगी, ब्लैक, ब्राउन या फिर थोड़ा कैरेट, रेडिश, ऑरेंज इस टाइप के कलर कर लूँगी ताकि मैं क्या ना दिखूँ, ज़्यादा अट्रैक्टिव ना दिखूँ। देन मे बी शी विल फाइंड द यंग मैन हु विल लव हर इनर ब्यूटी एंड नॉट हर अपीयरेंस। शायद तब उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिल सके जो सिर्फ उनके इनर की, अंदर की ब्यूटी से उन्हें प्यार करता हो, उनके लुक से, उनके अपीयरेंस से ना प्यार करता हो। जो हमारा थर्ड स्टेंजा है वो है आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday night declare they that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो जो हमारा थर्ड स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है जब एनी जॉर्ज ने सुनने के बाद तो पोएट कहते हैं कि मैंने कल एक बात सुनी थी किसी एक रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति से कि उन्होंने प्रूव किया था या एक सच्चाई बताई थी एक बुक की कि हमें भगवान के अलावा कोई भी हमें हमारे इनर बॉडी से या हमारे इनर ब्यूटी से प्यार नहीं कर सकता है। The fact was that it is only God who loves us for what we are and now how we look। वो कहते हैं कि उस बुक के अंदर, उस धार्मिक व्यक्ति ने बताया कि उसके बुक के अंदर ये लिखा था कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो हमें हमारे रियल ब्यूटी से या हमारी इनर ब्यूटी से क्या कर सकते हैं, हमें जानते हैं और हमसे एक प्यार या फिर एक अट्रैक्शन कर सकते हैं। He loves us for our inner qualities, only God can do this। वो हमारे किससे प्यार करेंगे, हमारे सिर्फ इनर क्वालिटीज से प्यार करेंगे। कौन? जो हमारे भगवान होंगे। तो यही थी हमारी पोएम। मतलब उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेंजा में कंपेयर किया एक यंग मैन और यंग गर्ल को। पोएट ने उनका डिस्कशन चल रहा था पोएट का और एनी जॉर्ज जो हमारी यंग गर्ल है उनका, कि क्या कहते हैं जब वो उन्हें बताती हैं एनी जॉर्ज पोएट को कि एक यंग मैन क्या कर रहा है, उन्हें लाइक कर रहा है, तो उसने ऑफ़र वगैरह किया। तो वो उनसे बताते हैं कि अगर तुम उसे मना कर दोगी तो वो क्या हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर्स से प्यार है, उसे तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार नहीं है। और आजकल के यूथ के साथ भी सेम यही इशू है। देन सेकंड पैराग्राफ में एनी जॉर्ज ने बताया कि अगर मैं अपने बालों को डाई कर लूँ, अपने बालों का कलर चेंज कर लूँ, तो शायद वो मेरे लिए मतलब मैं उसके लिए उतनी अट्रैक्टिव ना रह जाऊँ, तो शायद तब मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो मेरी इनर ब्यूटी से मुझे प्यार करे, मेरे लुक से, मेरे अपीयरेंस से ना करे। देन थर्ड पैराग्राफ में वापस से पोएट ने बताया है एनी जॉर्ज को कि उन्होंने लास्ट नाइट में एक धार्मिक लोगों के ग्रुप में एक धार्मिक पर्सन की बात सुनी थी कि उन्होंने बताया था कि जो धार्मिक किताबें हैं उनमें लिखा है कि सिर्फ एकमात्र ऐसे एक पर्सन है जो सिर्फ हमारी इनर ब्यूटी से प्यार कर सकते हैं, वो है सिर्फ भगवान, जो हमें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम दिखते हैं या जैसे हम अंदर से होते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इस पूरी दुनिया में जो हमसे उस तरीके से प्यार कर सके। अब एक इसकी जल्दी से समरी देख लेते हैं। दिस पोएम इज़ बेसिकली अ कन्वर्सेशन। ये पोएम क्या है, बेसिकली एक कन्वर्सेशन थी हमारे पोएट और यंग गर्ल के बीच की, जिसका नाम है एनी जॉर्ज। पोएट उन्हें बताते हैं कि यंग मैन क्या है, सिर्फ उनसे अगर वो उन्हें रिजेक्ट कर देंगी तो वो क्या है, वो वापस से उनके लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उनसे सच में प्यार नहीं करता है, वो जस्ट उनके लुक से, उनके अपीयरेंस से उन्हें प्यार करता है। और
अगर वो सिर्फ किससे प्यार करता है, उनके येलो हेयर से प्यार करता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि जो वो यंग मैन है वो किससे प्यार करता है, सिर्फ आपके येलो हेयर से प्यार करता है। तो एनी जॉर्ज कहती है कि अगर मैं अपने बालों का कलर चेंज करवा लूँ तो शायद क्या हो सकता है कि वो ना करे, उनके अट्रैक्टिव लुक को देख कर ही वो उससे सच्चा प्यार करता था, ये ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसे चेंज कर लेती हूँ तो शायद ही मुझे कोई और पर्सन ऐसा मिल जाए जो मेरी इनर ब्यूटी से ही मुझे प्यार करे। एट द एंड जो हमारे पोएट थे उन्होंने बताया कि सिर्फ ऐसे कौन है, एकमात्र भगवान ही है जो हमारी इनर बॉडी से, हमारे इनर अपीयरेंस से क्या करते हैं, हमें प्यार करते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। यही थी हमारी पोयम, यही थी इसकी एक छोटी सी समरी। होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी पोयम। समझ आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर कर देना और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।